बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चक 5 फैज़ के एरिए पाक जर्मन इंस्टीट्यूट फार्म है उसके ऊपर खड़े हैं। यहाँ पर इन्होंने खीरे की फसल भी लगाई हुई है। पहले हमने आपको मिर्च के बारे में नदीम साहब से मालूमात ली थी और वो आपसे शेयर की थी, और इसी तरह अब हम खड़े हैं इस टाइम खीरे की फसल पे। तो खीरे की फसल के बारे में जो हम मालूमात लेंगे नदीम साहब से, वो भी आपसे शेयर करनी है। और आपको एक ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो लड़के यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, DAS की क्लास जो है उसका 3 साल डिप्लोमा करने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिकल करते हैं इन नदीम साहब के साथ, और अपने मुख्तलिफ जो उनके असातिज़ा हैं वो उनको यहाँ पर विज़िट ले आते हैं और बीमारियों के बारे में उनको बताते हैं कि ये फ़लाँ बीमारी है और उसका ये इलाज है, और ये फ़लाँ चीज़ है, इसका ये हल है। तो यहाँ से मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि यहाँ से जो हमारे पास लड़के क्लास करके जाते हैं, तो माशाल्लाह वो यहाँ से एक किस्म के एक्सपर्ट बन के जाते हैं। उनको हर तरह का पता होता है, क्योंकि हमने ये यहाँ पर देखा है कि मुख्तलिफ़ जगह बागात हैं, यहाँ पर नाशपाती है, आम है, अंगूर है, और हर तरह की फसल है। इसमें हर तरह की सब्ज़ी भी लगाई जाती है। तो तकरीबन वो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए उनको सारा जनाब उनसे प्रैक्टिकली काम भी करवाते हैं। जिस तरह स्ट्रक्चर खड़ा किया था इन्होंने मिर्च का, उन्होंने पैप वगैरह लगाए, खाद को उन्होंने बिखेरा, मल्चिंग शीट लगाई, ट्रांसपेरेंट शीट लगाई। तो साथ साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग उनको मिल जाती है लड़कों को। तो हम अब आपको खीरे के बारे में मालूमात के लिए नदीम साहब से मालूमात लेते हैं, और नदीम साहब से खीरे की मालूमात लेकर आपको बताते हैं कि खीरे में क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं। जी तो दोस्तों, नदीम साहब हमारे साथ आ गए हैं। हम इनसे इसके बारे में, खीरे के बारे में मुकम्मल डिटेल पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये खीरा आपने जब लगाया है, इसकी आप वैरायटी और इसके आपने तारीख, डेट ऑफ सोइंग, ये आप सर बताएं पहले, उसके बाद फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ पे हमने दो वैरायटियाँ लगाई हैं, पारस और जुहान। तो ये यहाँ पे जो हम खड़े हुए हैं, ये पारस वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। सही। तो बहुत अच्छी पैदावार माशाल्लाह देने वाली वैरायटी है। पिछली दफ़ा भी इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था हमें। तो ये इसका तकरीबन 15 से 16 हज़ार बीज लगता है 1 एकड़ में खीरे का। 15 से 16 हज़ार बीज 1 एकड़ में खीरे का लगता है। ठीक है। और ये अगर चूहे का मसला हो, कोई नागे पैदा हो जाए तो हमें 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा बीज जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये तकरीबन कास्ट इसकी पड़ जाती है 1 से लाख से ऊपर ही बनता है ये 1 एकड़ का सीड जो है। सही जी। अच्छा, इसके अलावा सर डेट ऑफ सोइंग आपने ये काश्त कब किया था तकरीबन आप? ये हमने 20 नवंबर को काश्त कर दिया था। 20 नवंबर को। जी। इसकी भी सर चुनाइयाँ वगैरह शुरू है, अर्निंग शुरू है? जी, इसकी हर 3 दिन के बाद एक चुनाई हो रही है। बहुत अच्छी जो है वो 200 से 300 शापर तक हमारा 1 एकड़ से जा रहा है एक चुनाई में। दोस्तों, 2 से 3 दिन के वक्फे से 250 से 300 शापर इनका कहना है कि अर्निंग आ रही है, और ये मंडी में पहुँचा रहे हैं। तो माशाल्लाह वाकई बहुत ज़बरदस्त फसल खड़ी है। इसके अलावा सर आप हमें थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बता दें। इसके ऊपर मूजी बीमारी कौन सी है खीरे के ऊपर, जो फसल को थोड़ी सी किसान भाई गफलत करते हैं तो वो लेप डूबती है? जी, खीरे की सबसे मूजी बीमारी तो डाउनी है। सही है। डाउनी का इशू ज़्यादा आता है। डाउनी का ये आपको थोड़ी ये बता देते हैं। ये भूरे कलर के ये डार्ट्स जो है वो ब्राउन कलर के डार्ट्स जो है ये पड़ते हैं, और वहाँ से पत्ता जो है ड्राई होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से आती है ये बीमारी। टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और जब नमी भी 70% से क्रॉस कर जाए, सही, तो फिर इस बीमारी का हमला जो है वो शदीद हो जाता है। यानी कि नमी भी ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, दोनों में से एक चीज़ भी कम हो तो फिर बीमारी नहीं आती। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी जब शेड के अंदर बढ़ती है तो फिर हमें इसके दरवाजे खोलने पड़ते हैं हवा की क्रॉसिंग के लिए, ताकि नमी कम हो, टेम्परेचर जो है वो मुनासिब लेवल पे आ जाए और इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा सर ये डाउनी के आप स्प्रे बता दें हमें इसके ऊपर, यानी कि कौन सा स्प्रे ज़्यादा मौजूद रहेगा, ताकि हमारे देखने वाले दोस्त हैं जो उनके भी नॉलेज में आ जाए कि डाउनी के लिए ज़बरदस्त स्प्रे कौन सा है? जी, डाउनी के लिए हम स्प्रे मुख्तलिफ कर रहे हैं। इसमें हम इलियट भी कर रहे हैं, बायर कंपनी का, इंट्राकाल है बायर कंपनी का, करजेट एम जो है वो हम कर रहे हैं, टॉप्सन एम जो है, थायोफिनेट मिथाइल हो गया,
इस तरीके से डिफरेंट जो है वो फंजीसाइड हम यहाँ पे जो है वो करवा रहे हैं इसके कंट्रोल के लिए। सही है। तो सर ये एक चीज़ मैंने देखी है कि छोटा सा कैप्सूल बनता है और अक्सर वो पीला हो जाता है और वो गिर जाता है, ये खीरे का जो कैप्सूल बनता है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि वो पीला होकर गिर जाना? जी उसकी मैं आपको बताता हूँ। अब ये आपके पीछे एक पौधा लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं जी। अब हर फल के साथ एक जो है वो पत्ता, इस पत्ते ने खुराक तैयार करके इस फल को देनी है। माशाल्लाह। ठीक है। अब ये एक पत्ता है, उसके साथ ये फल लगा हुआ है। हर फल के साथ कुदरत ने जो है वो एक पत्ते को जोड़ा है। पत्ता खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्री होता है, इसी पत्ते ने खुराक तैयार करके फल को देनी है, फल ने बड़ा होना है। सही। अगर उस पत्ते पे कोई बीमारी आ गई है, कोई डाउनी का मसला आ गया या कोई और इशू है, तो वो जब पत्ता बीमारी की ज़ात में आएगा तो उसके साथ लगा हुआ फल जो है वो ऑटोमेटिकली बीमारी की ज़ात में आकर जो है वो पीला होना और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। सही है सर। दोस्तों कहने का मकसद ये है नदीम साहब का कि ये जो पत्ते होते हैं ना, इनकी हमने हिफाजत करनी है, इन्हीं ने फल को खुराक बना के देनी होती है। तो जब पत्ता ही सेहतमंद नहीं होगा तो फल को खुराक किस तरह मिल सकती है? तो ये नदीम साहब ने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि पत्ते को बीमारी से बचाने के लिए हमने हर टाइम इसके ऊपर निगाह रखनी होती है फसल के ऊपर, ताकि जो ही बीमारी का हमला उसको ज़्यादा ना फैलने दें और उसे वहीं कवर करने की कोशिश करें। तो इसके अलावा सर नदीम साहब आप हमें ये बताएं, ये जो अपना स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, यानी जो आपने कास्ट पहले पिछली दफ़ा हमको मिर्च के बारे में बताई थी, ये तकरीबन सेम है या इससे मुख्तलिफ होती है ये, या इससे एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है इसमें? देखें स्ट्रक्चर के हवाले से जो ये नेट है ये मिर्च में नहीं होता। हाँ जी। ये नेट जो है वो एक्स्ट्रा कास्ट है। बाकी आलमोस्ट पाइप की तादाद भी उतनी है, ट्रांसपेरेंट शीट भी उतनी लगेगी 200 kg के करीब। ये मल शीट भी तकरीबन 30 से 32 kg एक एकड़ में यूज़ होती है। सही। ये नेट का जो एक्सपेंडिचर है ये एक्स्ट्रा है। ये हमारा तकरीबन 300 के करीब एक जाल जो है वो हमें पड़ जाता है और एक एकड़ में तकरीबन 90 नेट जो है वो यूज़ होते हैं खीरे की बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए। सही। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है इसका, यानी कि मिर्च से एक एक्स्ट्रा ये जो नेट आ गया, ये एक्स्ट्रा खर्चा है इसमें? ये स्ट्रक्चरल कास्ट में मतलब ये एक्स्ट्रा खर्चा है। सही है। जी जी। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, आपने हमें थोड़ी सी नदीम साहब ने हमें मालूमात दी हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे। अगर कोई मसला मसाइल इसमें हुआ तो हम आपको नदीम साहब से मशवरा भी लेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे कि सही कि इसका इलाज क्या है और ये किस तरह इसको संभाला जाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे ब्लॉग में मुलाकात होगी। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी कीमती आरा से लाजमी हमें बताना है। अल्लाह हाफिज़।